हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के हम 20वें वीडियो की बात करेंगे, यानी 20वें टेस्ट की बात करेंगे। और आज हमारा जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो है पूरा फुल लेंथ टेस्ट होगा, यानी मध्य प्रदेश से, संपूर्ण मध्य प्रदेश से इसमें प्रश्न होंगे। मध्य प्रदेश से कुल 20 टेस्ट थे और ये 20वां टेस्ट है। कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग 9 बजे आ जाया करें और वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। और आप चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज का आपको पूरा फायदा मिले, तो आपको करना होगा ये कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज है ये ज्वाइन करने की 499 रुपए में अभी आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और एमपीपीएससी प्री 2020 के नोट्स जिन लोगों ने लिए हैं उनके लिए मात्र 399 रुपए में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, ताकि उनको पूरा फायदा इस टेस्ट सीरीज का मिल सके, क्योंकि इसी के प्रश्नों का डिस्कशन हम इस पूरे वीडियो में करते हैं। ये हमारा एक क्विज 2020 के नाम से प्रतियोगिता हमने आपके लिए शुरू की है। 5000 रुपए कैश प्राइस फर्स्ट विनर को मिलेगा और 2500 रुपए सेकंड विनर को मिलेगा, और 100 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। तो आप में से जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करे, और एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको जुडिशियरी एग्जाम कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको ये प्रतियोगिता मिल जाएगी। इसका 100 रुपए में आप रजिस्ट्रेशन करवा के और इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। 24 तारीख को इसका जो है पेपर होगा। अब बात करेंगे टॉपर्स की। टॉपर्स कौन, जिन्होंने इस टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है, उनके नाम हर बार डिस्प्ले करवाते हैं, इस बार भी हम डिस्प्ले करवाएंगे। पहला नाम अनेक सिंह भदौरिया का है, ये लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 43 क्वेश्चन 50 में से इन्होंने सही किए। दूसरा नाम सतीश चौरासे का है, इनने 36 क्वेश्चन सही किए हैं। तीसरा नाम है अभिषेक मिश्रा का, इन्होंने 34 प्रश्न सही किए हैं। और चौथा प्रश्न है हरिकृष्ण चौहान का, इन्होंने 34 प्रश्न सही किए। और पांचवा प्रश्न है महिमा सोनी का, इनके द्वारा 33 प्रश्न सही किए गए हैं। जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्रश्न सही किए हैं उन्हीं के नाम यहाँ पर आएंगे। कई लोग तो इवन एक हमारे साथी तो ऐसे थे 44 बार टेस्ट को दिया। ऐसा मत करो, एक बार टेस्ट को दो या 2 बार टेस्ट को दो। हालांकि अनलिमिटेड टाइम आप दे सकते हैं, फिर भी मैं आपसे कहूंगा 1-2 बार टेस्ट को दे, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर आ जाएं। राइट, चलिए अब यहां पर आपको देखना है कि आपका नाम अगर नहीं है तो कल की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। टेस्ट सीरीज को ध्यान से दीजिएगा, कल आपका नाम इसमें आ सकता है। अब बढ़ जाएंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। यहां पर आपको यह बताना है, मध्य प्रदेश का मैप को दिमाग में थोड़ा सा लेके आइए कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, यहां पर आपको यह बताना है। राइट, चलिए एमपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज अंकिता अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। अब यहां पर आपको ये बताना, देखिए जब भी कोई मैप की मैं बात करूं, आप एक चीज याद रखिएगा, इस प्रकार से आप क्या करें, कोई भी मैप को अगर आपको दिशाएं नहीं पता हो तो मैं आपको दिशा निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। अगर ऐसा क्रॉस बनाएंगे तो हमेशा जो वर्टिकल यानी कि जो खड़ी लाइन होगी उसके राइट हैंड तरफ ईस्ट होगा, और उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। ऊपर किसी भी मैप में नॉर्थ होता है और नीचे हमेशा साउथ होता है। तो इस प्रकार से आप ये लगा सकते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किधर होंगे। अब एमपी में अगर आपने देखा होगा तो छत्तीसगढ़ इस दिशा में है। राइट, इस दिशा में है। ये कौन सी दिशा हुई, ये हुई साउथ यानी कि दक्षिण, और ये ईस्ट यानी कि पूर्व। तो ये दिशा क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। राइट, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ है। अब मध्य प्रदेश के अगर आपसे पूछा जाता कि दक्षिण में क्या है तो नीचे की तरफ क्या है, तो महाराष्ट्र दक्षिण में है। गुजरात किस तरफ है, तो गुजरात लगभग इस तरफ आता है, तो ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। राजस्थान पूछा जाता तो राजस्थान किस तरफ है, उत्तर में तो उत्तर प्रदेश है, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान है। तो इस प्रकार से आप किसी भी जगह की दिशा ज्ञात कर सकते हैं सिंपल से फॉर्मूले के साथ में। तो छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दूसरा आपके सामने आ रहा है, वीडियो को शेयर कर दो, जितना अधिक आप शेयर कर सकते हो, और लाइक कर दो। मध्य प्रदेश में स्थापित संजीवनी संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है। संजीवनी संस्थान के करीब 22 बिक्री केंद्र हैं जो क्या करते हैं, अपने यहां से औषधीय दवाइयों का वितरण करते हैं, विपणन करते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि ये जो संजीवनी संस्थान क्या करता है, जंगली जानवरों की देखभाल करता है। तो ये इसका काम जंगली जानवरों की देखभाल करना नहीं है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा वृक्षारोपण करना, तो इसका काम वृक्षारोपण करना भी नहीं है।
और तीसरा वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करना, तो ये सही है। जो वनों की औषधियां होती हैं यानी कि वन से मिलने वाली जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको प्रोसेस करके उनका विपणन यानी उनकी मार्केटिंग करने का काम ये करता है। और तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा, राइट, यानी कि सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये तीसरा प्रश्न है, पूछा गया है पेंच अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किन दो जिलों के बीच में स्थित है। आप लोग क्या किया करें, जितना जल्द से जल्द हो सके आंसर देने की कोशिश करें जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है। तो पेंच अभ्यारण्य आपको ये याद रखना है, पेंच अभ्यारण्य किससे संबंधित है, तो एक पात्र आपको याद होगा, रुडयार्ड किपलिंग की एक बुक है, उसका नाम है द जंगल बुक, और उसका एक पात्र है मोगली। मोगली का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो इन्हीं सिवनी के जंगलों से था, और सिवनी में भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से था, राइट। तो यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि पेंच अभ्यारण्य जो है या मध्य प्रदेश के किन दो जिलों के बीच में है, तो ये जो है सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही हो जाएगा, सिवनी एंड छिंदवाड़ा, राइट। तो आप याद रखें कान्हा किसली भी इसी के पास में स्थित है। कान्हा किसली मंडला जिले के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर कोई है तो वो कान्हा किसली है। और इसका एक और नाम, इसका जो पेंच अभ्यारण्य पूछा गया यहाँ, तो पेंच अभ्यारण्य भी है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है, आपको याद रखना है। और जो नेशनल पार्क है उसका नाम, एक नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी है, राइट। पेंच के नाम से अभ्यारण्य भी और पेंच के नाम से नेशनल पार्क भी है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये चौथा प्रश्न होगा, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। अगर मध्य प्रदेश का नक्शा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा होता है वहां पर बारिश अधिक होती है। पिछले काफी सारे लेक्चर्स में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। और जब पूर्वी हिस्से में ज्यादा बारिश होती है तो जो चावल की फसल होती है उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और ऐसे में ये कहां पर पैदा होना चाहिए कि पूर्वी में ही पैदा होना चाहिए। तो यहां पर हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ग्वालियर तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्वालियर में वर्षा बहुत कम होती है। मुरैना भी इसका आंसर नहीं हो सकता, मुरैना में भी वर्षा कम होती है। तो चावल की खेती के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, या तो बालाघाट होगा या मंडला होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है, बालाघाट इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो कई बार हमें अगर प्रश्न का उत्तर सही नहीं भी पता है तब भी हम प्रश्न का सही उत्तर कैसे पता कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। अगर आपको सही नहीं पता तो ये आप तय कर लो कि इनमें से कौन सा तो सही हो ही नहीं सकता या कौन सा गलत होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके उस प्रश्न के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी जो सही होने की प्रायिकता है या जो सही होने की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से देखना। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा, कि मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो पाथरखेड़ा, पहली बात तो ये याद रखना कि ये पाथरखेड़ा है कहां, पाथरखेड़ा है बैतूल में। कहां पर है, बैतूल में है पाथरखेड़ा, पहली चीज। अब जब बैतूल में पाथरखेड़ा है तो आपको यह बताना है इनमें से कौन सा जो खनिज होता है वो पाथरखेड़ा से प्राप्त होता है। अगर पाथरखेड़ा आपको याद आ रहा हो तो वहां पर क्या है वो मुझे कमेंट करके बताइए। आप में से काफी सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोयला। पाथरखेड़ा से हमें क्या मिलता है, कोयले की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोयला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। क्लास को शेयर कर दो क्योंकि संख्या 150 है, चाहते हैं कम से कम 200 300 400 500 लोग तो रहो यार, तब तो मजा है पढ़ने में भी मुझे, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है, यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो असंगत है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। असंगत का मतलब जोड़ी सही नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है, साइकिल उद्योग क्या गुना में है, तो ये जोड़ी बिल्कुल सही है, साइकिल उद्योग जो है गुना में है। डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है, ये जोड़ी भी सही है कि डीजल इंजन जो कारखाना है रेलवे का वो इंदौर में है। इसके अलावा छाता उद्योग क्या महू में है, इंदौर के अंदर एक जगह महू, यहां पर छाता उद्योग है। लेकिन जो घड़ी कारखाना है वो ग्वालियर में नहीं है। घड़ी कारखाना अगर आपसे पूछा जाए तो बैतूल में। कहां पर है, बैतूल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, यानी कि घड़ी कारखाना ग्वालियर में नहीं है। तो ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है, राइट। याद रखा आपने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, और उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की हुई है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को इसका फायदा मिल सके, राइट।
चलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, 125 टेस्ट हैं, 2000 से प्लस स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं और जल्द ही इसको बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप भी पीछे ना छूट जाएं, उन लोगों के साथ में कदम ताल करते रहें, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं जब एग्जाम आएगा वो तब पढ़ेंगे, और जब एग्जाम आएगा तब पढ़ने वालों का सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। भांडेर किस प्रकार के विद्युत गृह के लिए प्रसिद्ध है? पहली भी चीज तो ये याद रखनी है, आखिर भांडेर है कहां पर। तो भांडेर अगर आपसे पूछा जाए तो ये दतिया जिले में है। किस जिले के अंदर है? दतिया जिले के अंदर है भांडेर, राइट। तो भांडेर किस प्रकार के विद्युत गृह के लिए फेमस है? तो अलग अलग प्रकार के विद्युत गृह होते हैं, कुछ कोयला आधारित होते हैं, कुछ जल आधारित होते हैं, कुछ गैस आधारित होते हैं। तो ये जो भांडेर है ये गैस आधारित विद्युत गृह के लिए फेमस है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, राइट। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भांडेर याद रखिएगा किस जिले के अंदर है? दतिया जिले के अंदर भांडेर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये 8वां प्रश्न होगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? इनमें से कौन थी जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी? राइट, कमेंट करके बताइएगा कि पहली मध्य प्रदेश की महिला मुख्य सचिव। अच्छा, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है मध्य प्रदेश शासन के? ये भी जरा कमेंट करके बता देना कि वर्तमान में कौन है। ये मैं आपसे प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, इसका कमेंट करके आप बताएंगे आंसर। और दूसरा, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। कम ऑन आंसर दीजिए आप लोग। गुड, वेरी गुड। निर्मला बुच। कौन थी? निर्मला बुच, यानी कि बी ऑप्शन तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में कौन है, जरा ये भी तो कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में इस पद पर कौन है, कमेंट करके बताओ। इकबाल बैस या और मोहंती साहब की तो छुट्टी हो गई जहां तक मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश गरीबी में 29 राज्यों में कौन सा स्थान है? ये रिपोर्ट 2019 में पिछली साल आई थी, नीति आयोग ने जारी की थी, और गरीबी के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान क्या है इसमें ये पूछा गया है। इसी रिपोर्ट में शिक्षा के बारे में भी बताया था। और एजुकेशन में अगर हम बात करें तो एजुकेशन में मध्य प्रदेश जो है वो 23rd रैंक पे है, यानी कि 29 राज्यों में एजुकेशन में मध्य प्रदेश 23वें स्थान पर था। अब यहां पर लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे गरीबी की रैंकिंग में मध्य प्रदेश कहां पर है? तो इस रैंकिंग में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है 27वां, राइट, 27वां स्थान है मध्य प्रदेश का। तो ये आपको याद रखना है कि 27वां सबसे गरीब, करीब 90,000 रुपए हमारे यहाँ 90,900 कुछ रुपए है, वो हमारे यहाँ के एक व्यक्ति की जो है औसत आय है, राइट, पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 10वां प्रश्न, तात्या टोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर है? अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है थोड़ा सा कि तात्या टोपे, कई बार क्या होता है जब हम शारीरिक प्रशिक्षण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो बनती है कौन सी? वो बनती है किसी स्टेडियम की, राइट। तो आप आंख बंद करेंगे, टीटी स्टेडियम या तात्या टोपे स्टेडियम, कल ही सर ने बताया था भोपाल में है, हालांकि ऑप्शन में भोपाल नहीं है इसलिए कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या हो जाता है जब ऑप्शन में भोपाल आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, उठा के भोपाल लगा देंगे, आप तात्या टोपे देखेंगे। यहां पर शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है ये, राइट, इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा विशेष फोकस करना है। और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवपुरी। शिवपुरी वो जगह है जहां पर क्या है, तात्या टोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इसी प्रकार का एक विश्वविद्यालय भी है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, और ये कहां पर है? तो ये याद रखेंगे ये ग्वालियर में है, और एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय वो है। यहां पर तात्या टोपे के नाम से पूछा गया है तो वो शिवपुरी में है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न, जाल गोदरेज ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? यहां पर जाल गोदरेज के बारे में आपको बताना है कि जाल गोदरेज किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। काफी सारे खिलाड़ियों का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। समीर दाद का आपसे पूछ लिया जाएगा कई बार, समीर दाद ये किसके हैं? हॉकी के। संध्या अग्रवाल तो मैंने कल आपको बताया था क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से नाम आपको याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल को खेलने वाला है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस, यानी कि बी ऑप्शन सही है, टेबल टेनिस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जाल गोदरेज। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 12वां, फिर एक और खिलाड़ी का नाम आ गया, वीएम कपाड़िया। वीएम कपाड़िया किस खेल से संबंधित है? क्या क्रिकेट से,
टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना ये BM कपाड़िया जो थे ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, राइट। आगे बढ़ेंगे, डिटेल में कुछ जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी उपजाति कोरकू जनजाति की नहीं है? कोरकू एक जनजाति है और कोरकू जनजाति की काफी सारी उपजातियां हैं, इनमें से एक ऐसी उपजाति है जो कोरकू जनजाति की नहीं है। वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी उपजाति है वो कोरकू उपजाति की नहीं है। वो मैं आपको हिंट देता हूं, वो भारिया की उपजाति है। इनमें से एक कौन सी है? भारिया की उपजाति है। और वो कौन सी है जो भारिया की उपजाति है, कोरकू की नहीं है? आप मुझे जरा कमेंट करके उसके बारे में बताएं। 13वें प्रश्न में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए इसका कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमिया। भूमिया जो जनजाति है वो क्या है, वो किससे संबंधित है? ये भारिया की उपजाति है, ये कोरकू की उपजाति नहीं है, राइट। तो 13वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला देख लीजिए। उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को मैक्सिमम फायदा इससे हो सके। 399 में उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हुए हैं, और अभी भी अगर आप नोट्स लेते हैं तो फिर आपको 100 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और ये 399 में ही मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म असंगत है? यहां पर भी आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा असंगत है। ये मध्य प्रदेश के वो व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका नेटिव प्लेस यानी कि जहां से वो आते थे। अर्जुन सिंह जी ये सीधी से है, तो ये बिल्कुल सही है, अर्जुन सिंह जी सीधी से ही के निवासी थे। इसके अलावा उमा भारती टीकमगढ़ की, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश चंद सेठी झालरापाटन के, ये भी सही है। लेकिन जो कैलाश चंद जोशी हैं ये विदिशा से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये जो थे देवास से संबंधित है। कहां से थे? देवास से। तो ये आपको याद रखना है कि कैलाश चंद जोशी विदिशा से नहीं देवास से थे, राइट। और इनकी अभी मृत्यु भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैलाश चंद जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात होगी और ये 15वां प्रश्न है। पूछा गया है इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इंदौर घराना, देखिए क्या होता है, गायकी के काफी सारे घराने हैं, आपने नाम सुना होगा। इंदौर घराना है, ग्वालियर घराना है, वाराणसी घराना है, जयपुर घराना है। तो ये अलग अलग घराने होते हैं। इनमें क्या होता है, गायकी का एक थोड़ा से स्टाइल में चेंज आ जाता है, राइट, स्टाइल में चेंज आ जाता है। तो यहां पर आपको यह बताना है कि इंदौर घराने की जो शैली है इसका प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं उस्ताद अमीर खां साहब माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? उस्ताद अमीर खां, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेउरा नमे, नेउरा नमे किससे संबंधित है? इनमें से कौन सी कला से संबंधित है नेउरा नमे? मैं आपकी हिंट के लिए जानकारी देता हूं। नेउरा नमे जो संबंधित है वो बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है नेउरा नमे? बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको अब यह बताना है कि नेउरा नमे एक्चुअल में है क्या। जरा कमेंट करके बताइएगा 16वें प्रश्न का उत्तर कि नेउरा नमे क्या है। तो एक प्रकार के ये भित्ति चित्र है। क्या है ये? भित्ति चित्र है। ये आपको याद रखना है, नेउरा नमे क्या है? भित्ति चित्र है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 17वां, रामलीला का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? यहां पर यह बताना है रामलीला का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। अच्छा, यहां पर काफी सारी जगह आपको ये गलत प्रिंट मिलता है, या ग्वालियर इसका उत्तर कई जगह मिलता है। तो आप लोग कहेंगे इसमें तो उसका उत्तर है ही नहीं। एक्चुअल में ये रामलीला का जो मेला लगता है 114 साल से ज्यादा होगा इसको लगते हुए, और ये भांडेर तहसील में लगता है। भांडेर तहसील, इवन जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे भी उन्होंने दिया है कि भांडेर तहसील में लगता है, लेकिन वहां भी जिले का नाम ग्वालियर दिया है। इसलिए कई सारी बुक्स में आपको ग्वालियर मिलेगा। इसका कारण है क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही खुद इसको गलत दिया है। ये जो है दतिया में लगता है। भांडेर कहां पर है? दतिया जिले के अंदर, राइट। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे और ये होगा आपका 18वां से कि विष्णु चिंचालकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो विष्णु चिंचालकर थे कौन? पहले तो ये आपको बता दूं, विष्णु चिंचालकर जो थे वो थे चित्रकार, पेंटर, चित्रकार, राइट। एक वाकड़कार साहब अलग हैं वो।
वाकड़कर साहब अलग हैं, विष्णु चिंचालकर अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। राइट, उन्होंने क्या खोजा था, भीमबेटिका की खोज वगैरह की थी और काफी सारे पुरातात्विक स्थल खोजे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देवास। ये तस्वीर भी आप इनकी देख पा रहे हैं, यही थे विष्णु चिंचालकर जी और कहां से संबंधित थे, मध्य प्रदेश के देवास से ये संबंधित थे। देवास मतलब देव का वास या देवियों का वास, तो देवताओं के कारण या देवियों के कारण इसका नाम देवास पड़ा है। अगला 19वां प्रश्न, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी जीवन के दौरान एक कविता उन्होंने लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षा करने जाए वीर अनेक। तो ये एक बड़ी प्यारी कविता थी, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है पढ़ी होगी, हम सब ने ये कविता पढ़ी है। तो ये इन्होंने बंदी जीवन के दौरान लिखी थी और इनमें से किस जेल में रहते समय ये कविता इन्होंने लिखी थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, खंडवा से ये संबंधित है। लेकिन यहां पर आपको ये बताना है कि ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने किस जेल में ये लिखी थी। तो ये जो जेल थी बिलासपुर जेल। कौन सी जेल, बिलासपुर, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। राइट, बिलासपुर। आगे बढ़ेंगे, 20वां प्रश्न अंतिम है कि नर्मदा मानव और विलुप्त हाथी स्टेगोडॉन, इसके जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए। ये नर्मदा मानव क्या है, पहले तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप सब लोग, कहां से प्राप्त हुए हैं वो आप बताइए। नर्मदा मानव एक्चुअल में भारत से प्राप्त जो मानव है, मानव के सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं। ये मानव का कंकाल, ये जो स्केलेटन हमारा, जो ये खोपड़ी का हिस्सा होता है ना इंसान की, वो मिला है और ये बहुत पुराना है, यानी कि मानव लगभग कपी रूप में था उस समय का ये मिला है, काफी साल, लाखों साल पुराना है ये। तो ये आपको याद रखना है कि नर्मदा मानव जो भारत से मिला सबसे पुराना जीवाश्म है मानव का, वो कहां से मिला है, तो ये मिला है हथनौरा से। और इसको तस्वीर में आप देख भी पा रहे हैं कि इस प्रकार का ये है। राइट, ये तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार का कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यही है नर्मदा मानव का कंकाल, ये नर्मदा मानव की खोपड़ी का कंकाल जो हमें प्राप्त हुआ है हथनौरा, सीहोर जिला और नर्मदा घाटी से। ये तो था आज का हमारा पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक बहुत कम है यार, आप लोग इतने देखते हो, लाइक कर दिया करो, आप लोगों को पसंद आएगा। और कल अगला नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, कौन सा स्टार्ट होगा वो अभी क्लास बना दी जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश हमारा समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने अगर अभी तक पूरे मध्य प्रदेश की सीरीज नहीं देखी तो 20 टेस्ट हमने करवाए हैं इसके, और पहले टेस्ट से आप पढ़िए, टेस्ट लगाइए, फिर ये वीडियो देख लीजिए, पढ़िए, टेस्ट लगाइए, फिर ये वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश आपका इतना अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आपका मध्य प्रदेश से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राइट, चलिए क्विज में कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्विज में इसी प्रकार की ये क्विज के ही क्वेश्चन थे भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, 125 टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए है और 399 में उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे एमपीपीएससी के नोट्स प्राप्त किए हैं। और ये 101 सब्जेक्टिव टेस्ट इसके अंदर है, 24 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 125 टोटल टेस्ट है, 7500 एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों में है और सोल्यूशन भी हर एक दिया गया है। और भारत की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज होने वाली है। 2000 से ज्यादा लोग तो इसको अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं और जब तक एग्जाम होगा मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संख्या बढ़कर 10,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो 10,000 लोगों के बीच में आपकी क्या रैंकिंग है, 10,000 लोगों के बीच में आप कहाँ आप स्थान पा रहे हैं, तो उन सबको ध्यान रखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए अब ये हमारे सब नोट्स हैं, नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी संपूर्ण एमपीपीएससी 2020 का जो नया सिलेबस आया उसके हिसाब से नोट्स बने हुए हैं। जिन लोगों के पास नोट्स पहुंच गए हैं वो बताएंगे भी कि कैसे आपके नोट्स हैं। और ये हमारा फुल कोर्स है। फुल कोर्स में आज हमारा वर्ल्ड का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसका क्या है 2 चैप्टर और मैं आज नए वीडियो ऐड करने वाला हूं। और जो 4 वीडियो मैंने ऐड किए हैं वो कैसे लगे वो भी जो मुझे कमेंट करके बताइएगा। राइट, कोई भी टेस्ट जो हो चुके हैं वो आप कभी भी टेस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम आने से पहले तक आप अगर 1000 बार भी एक टेस्ट को लगाएंगे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कल ही एक हमारे दोस्त ने 44 बार एक ही टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, पता नहीं क्यों, 50 में से 50 लाने के लिए, हो सकता है। राइट, तो कोई भी टेस्ट कभी भी आप लगा सकते हैं। ओके, फ्री में मैं आपको करवाता रहा हूं सारे टेस्ट, आप आराम से देखो, सारे फ्री में जो मैं करवा रहा हूं।
अब देखिए, ये हमारा एक आप लोगों के लिए क्विज 2020 के नाम से एक प्रतियोगिता हमने शुरू की है। 5,000 रुपए दी सकते हैं, 2,500 रुपए दो प्राइज आपके लिए रखे हैं। जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 1,100 रुपए है केवल। और एग्जाम गुरुजी ऐप पर ही आपको कोर्स मिल जाएगा। वहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी इस पर ही आपको टेस्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, इनमें से जो टॉप स्कोरर रहेगा उनको ये राशि दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए ये नंबर पे कॉल कर लें। ये 24 मई को होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अब मुझे आप लोग बताएं, आप लोगों के कुछ प्रश्न हो। मेंस के नोट्स तैयार कर रहे हैं सौरभ, बहुत जल्दी आपको मेंस के नोट्स मिलेंगे। कैसे लेना है टेस्ट सीरीज? एप्लीकेशन स्वाति एप्लीकेशन ओपन करो और एप्लीकेशन पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हो। मुझे आपसे बात करना है, बोल दीजिए आपकी जो भी बात होगी, यहाँ पर मैं सुन लूंगा। जो ऑफिस का नंबर है वहां एक बार देख लीजिएगा। एमपीएसआई की क्लास देखते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं यार। चलिए, ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी, आपके नोट्स यहां से पहुंचा दिए जाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि आपके नोट्स नहीं पहुंचेंगे, हर एक व्यक्ति के नोट्स आपके हाथ में होंगे, राइट। थैंक यू आनंद। मेंस के नोट्स जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। चलिए, मुझे लगता है आज की क्लास यहीं समाप्त हो जानी चाहिए। और 2 मंथ पहले पेमेंट भी हो गई है। देखिए, अभी तक नहीं आए हैं, सभी को पता है रोशनी क्यों नहीं आया। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सभी नोट्स की पीडीएफ वहां पर अपडेट कर दी गई है। आप पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। और जैसे ही यहां पर कुरियर सर्विस, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, आप सभी को पता है क्यों नहीं आ पाए नोट्स, राइट। देखते हैं 2020 प्री का 20 की तो अभी एग्जाम ही नहीं हुई है, 19 का रिजल्ट आने वाला है, कब तक आएगा देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।